ये पैदा ही हुए हैं आदिवासियों को डसने के लिए। सरना झंडा को आदिवासियों के घरों से उखाड़ के फेंकना है। जो लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं वो समाज को तोड़ रहे हैं। सरना कोड की जरूरत नहीं है। आदिवासी समाज का पैरासाइट है लोग। ये सब बौखलाहट है इनका। तो आदिवासियों के लिए सबसे खतरनाक जो है कि आरएसएस। आरएसएस जंगली का पर्यायवाची शब्द है वनवासी। जंगली बोलिए या वनवासी बोलिए, ये स्पष्ट गाली है। अपना मुंह से दोबारा वनवासी शब्द निकाला तो इन लोगों के ऊपर जो है कि केस भी किया जाएगा। अब इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें क्या लिखा? ठेठ आदिवासी। मैंने सवाल उठाया कि क्या ये एंजल नाम कोई ठेठ आदिवासी का हो सकता है? आरएसएस ने लोगों को लगा दिया है। क्या लगाया है कि आदिवासियों को धर्म में फिक्स करो। कि अगर वर्ल्ड में जनजातियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान, यानी कि चर्च, यानी कि पाकिस्तान भी कह सकते हैं उसको। पाकिस्तान से भी बेसी खतरनाक है। और झारखंड में अगर सबसे बड़ा कोई आदिवासियों का, जनजातियों का अगर दुश्मन है तो यहाँ का अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेखक गलक्सन डुंगडुंग हैं और लगातार जिस तरह से कोई भी मुद्दा हो मुखर होकर अपनी बातों को रखते रहते हैं। तो इसी में आजकल जिस तरह से धर्मांतरण, डिलिस्टिंग की जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, उसी बीच में एक खबर आया है कि जो जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं वो कहे कि सरना सनातन में मिला के रहेंगे, इसके लिए चाहे तो मेरा गर्दन कटे या ना कटे। तो हम उसी पर जानते हैं कि गलक्सन दा का क्या प्रतिक्रिया है। जोहार जोहार दा, क्या कहेंगे? अब तो लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन को मिला के रहेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि सांप को जितना भी आप दूध पिलाइए, जब वक्त आएगा तब वो सांप आपको डसेगा ही। तो ये जो आरएसएस जो है और आरएसएस के जितने संगठन और जितने भी उनके धांगर लोग हैं, चाहे जनजातीय सुरक्षा मंच हो या फिर जनजातीय जागृति मंच हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, ये सारे लोग जो है वो हम आदिवासियों के लिए, ये सारे संगठन सांप है। ये पैदा ही हुए हैं आदिवासियों को डसने के लिए। और सच जो है कभी ना कभी बाहर आ जाता है। जब सांप को भी आप दूध पिला रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अचानक जब डसता है तो दूध पिलाने वाला व्यक्ति जो है खुद ही उस सांप को जो है कि मार देता है। ये हालत है। अब आरएसएस जो है उसकी सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई तो हालांकि 2024 से ही आ रही है, जब जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नेता गणेश राम भगत ने 23 जून 2024 को अनगढ़ा में जब ऐलान किया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरना झंडा को आदिवासियों के घरों से उखाड़ के फेंकना है। उसके बाद यही सोमा उरांव सॉरी, ये सोमा उरांव जब झारखंड सरकार 2020 में सरना कोड बिल पारित करके केंद्र को भेज दिया, उसके बाद ये स्टेटमेंट देने लगा कि यदि केंद्र सरकार सरना कोड देती है तो उसको पीआईएल करके झारखंड हाई कोर्ट से उड़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे। और इनकी सरकार 2016 में पवित्र सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाल के पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया, है ना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची आए तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं वो समाज को तोड़ रहे हैं, सरना कोड की जरूरत नहीं है। तो ये लोग कुल मिलाकर वैसे लोग हैं जो सरना आदिवासियों से नफरत करते हैं, सरना कोड के विरोधी हैं, सरना आदिवासी पहचान के विरोधी हैं, आदिवासी को वनवासी बनाता है ये लोग सरना धर्म के विरोधी है, सरना झंडा के विरोधी है, सरना पवित्र स्थलों के विरोधी है। तो ये लोग कुल मिलाकर सरना अस्तित्व को मिटाना चाहता है, आदिवासी पहचान को मिटाना चाहता है, आदिवासी अस्तित्व को मिटाना चाहता है। जो अंत इनके मुंह से निकल के आ ही गया कि नाक कटे या गर्दन, सरना को सनातन में समाहित करके रहेंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इनको भी पता है कि सरना और सनातन एक नहीं है
इसीलिए ना आप उसमें समाहित करना चाहते हैं। ऐसे तो लोग नैरेटिव बना रहा था कि सरना सनातन एक है, तो जब सरना सनातन एक है का झूठा बेबुनियाद नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव को आदिवासी लोग स्वीकार नहीं किया, स्पष्ट कह दिया कि सरना और सनातन एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। सनातन कहाँ मात्र 3,500 वर्ष पहले से आया और आदिवासी यहाँ 65,000 साल पहले से यहाँ रह रहा है। तो सब कुछ स्पष्ट हो गया और डीएनए रिपोर्ट आपका 2018, 19 और 24 का आया, सब कुछ से स्पष्ट हो गया। तब इनको अब लग रहा है कि आप बचने का एक ही तरीका है कि पूरा का पूरा सरना आदिवासियों को, सरना पहचान को सनातन में ही डाल दो, इसलिए कह रहे हैं कि हमारा गर्दन कटे या जो है कि नाक कटे, हम तो उसको करेंगे। मैं सोचता हूँ ये लोग कैसे लोग हैं, खुद को बोलता है कि उरांव हैं, आदिवासी हैं और अपनी पहचान को सनातन हिंदू में समाहित करने के लिए अपना जो गर्दन कटाने के लिए, नाक कटाने के लिए तैयार है। ये तो आदिवासी समाज का पैरासाइट है। ये लोग सबसे दुर्भाग्य लोग है। ऐसे लोगों को आदिवासी समाज कहीं देखिएगा आने वाले समय में अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देगा। लेकिन दादा आप लोग जो है जैसे उन लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, उससे आप लोग खलबला गए हैं, आप लोग पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से भी खराब हैं, इस तरह हाँ, ये भी मैंने स्टेटमेंट सुना कि वो कह रहे हैं कि जो ईसाई लोग हैं वो पाकिस्तान से भी खतरनाक है। ये सब बौखलाहट है इनका बौखलाहट है इस मायने में है कि ये लोग डिलिस्टिंग के नाम पर लोगों को भ्रमित करके दिल्ली ले गए, लेकिन वहाँ जो मुख्य बैनर था वहाँ डिलिस्टिंग शब्द लिखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद रैली किए, वहाँ कोई भी पोस्टर बैनर में कहीं डिलिस्टिंग नहीं था, नारा डिलिस्टिंग का नहीं लगा पाए। तो उसी का दर्द अंदर झलक रहा है। यदि आप कहेंगे कि आदिवासियों के लिए सबसे खतरनाक कौन है, तो आदिवासियों के लिए सबसे खतरनाक जो है कि आरएसएस है। आरएसएस से कोई खतरनाक चीज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आदिवासी पहचान को ही स्वीकार नहीं करता है। मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हम आदिवासी हैं, हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। उसके बाद भी ये लोग वनवासी शब्द लाए और आज ये भी मैंने सुना, ये कह रहे हैं जनजाति का पर्यायवाची शब्द है वनवासी। हाँ। ये एकदम गलत नैरेटिव। एक्चुअली जंगली का पर्यायवाची शब्द है वनवासी। 1930 के दशक में आदिवासियों को सिर्फ जंगली कहा जाता था, जंगली कहकर अपमानित किया जाता था। उसी समय में मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा आए और उन्होंने जंगली कहने वालों को खबरदार किया और कहा कि आप लोग जंगली कहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम जंगली हैं। उन्होंने उनको एक तरह चुनौती दिया और ये भी कहा कि आप जो हैं, आपके लोग यूरेशिया से आए हैं, आपके लोग मात्र 3,500 साल पहले इस भारत में आए हैं और हम आदिवासी, हमारे पुरखे हड़प्पा के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, मोहनजोदड़ो के लोग हैं। वो पूरा जो सभ्यता था वो किनका था? वो हम लोगों का था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ के लोग हैं, हड़प्पा के लोग हैं, हम लोगों से चुनौती मत दो, ये करो। लोकतंत्र भी आपको हमसे सीखना पड़ेगा क्योंकि धरती के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आदिवासी हैं। तो ये जो लोग खुद को वनवासी बोलते हैं, इनको पूछिए ना कि आपको जंगली बोलेंगे तो आप स्वीकार करेंगे उसको? जंगली बोलिए या वनवासी बोलिए, ये स्पष्ट गाली है और ये गाली हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आरएसएस, भाजपा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जैसे लोगों को अपना मुंह से दोबारा वनवासी शब्द निकाला तो इन लोगों के ऊपर जो है कि केस भी किया जाएगा आने वाले समय में। लेकिन दादा एक और बात है, एक और सवाल है कि आप कहाँ कपड़ा, कहाँ लिपस्टिक, कहाँ जूता चप्पल पर भी लोग सवाल उठा दे रहे हैं। हाँ, मेरा एक पोस्ट को लेकर लोग गलत इंटरप्रेट कर रहा है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कुछ लोग और कुछ चैनल वाले भी हैं जो आरएसएस का एजेंडा दिन रात चलाते हैं, वो सब चीजों को, फालतू चीज को उठाते हैं। मैंने क्यों ये बात कहा? इसीलिए बात कहा कि एंजल लकड़ा, अभी तो उसके ऊपर तो कई लोग तो ये भी सवाल उठा दिया है कि वो जो है कि कोई पिता उनके जो है कि कोई बनिया ऐसा लिख दिया है, वो जो है कि आदिवासी ही नहीं है। तो यदि अगर ये सच है, उनके पिता गैर आदिवासी है, तो वो लकड़ा लिख रही है, तो अपने आप में जो है कि वो गलत बात है और उनको अपनी भाषा भी नहीं। तो मुझे सच्चाई नहीं पता यह सच क्या है, ये तो उनको खुद जस्टिफाई करना चाहिए। लेकिन मैंने ये सवाल क्यों उठाया? मैं इसीलिए उठाया
कि मैं देख रहा हूँ एक तो केंद्रीय सरना समिति कि ये जो है महिला विंग की अध्यक्ष है। तो जब एक आप सम्मानित पद पे हैं, परम एक संगठन का करता धरता है, तो आप कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए, कुछ अध्ययन कीजिए। अब ऐसे ही हवा में तीर चलाएंगे, ढेला फेंकेंगे, तो हम लोग जैसे लोगों का काम है सच को लोगों के सामने रखना। अब इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें क्या लिखा? ठेठ आदिवासी। और ये भी नैरेटिव बनाया कि जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है। और जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनको कहा कि आप चाहते हैं तो घर वापसी कीजिए, हम लोग जो है कि आपको वापस ले लेंगे। मतलब आप ठेका लिए हुए हैं क्या? किसने आपको ठेका दे दिया? आरएसएस ने ठेका दिया है? किसने आपको आदिवासी बनाने और आदिवासी से बाहर करने का ठेका दिया हुआ है? इसीलिए हमने सवाल उठाया। इसलिए भी सवाल उठाया जब ये कहते हैं कि हम रूढ़ी परंपरा वाले हैं, हम जो है कि ठेठ आदिवासी हैं, तो इसलिए मैंने सवाल उठाया कि क्या ये एंजल नाम कोई ठेठ आदिवासी का हो सकता है? ये रूढ़ी प्रथा परंपरा का नाम है क्या? क्या आप जो मॉडलिंग कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, आप ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, जूती पहन रहे हैं, आप मोबाइल रख रहे हैं, ये सारे कुछ चीज़ ब्रांडेड है। क्योंकि जब रूढ़ी प्रथा परंपरा की आप बात करेंगे तो हमारे पुरखे सखुआ पत्ता से संदेश भेजते थे। आप संदेश दिन रात मोबाइल में लगे हुए हैं और आप दावा करेंगे हम असली आदिवासी हैं, हम ठेठ आदिवासी हैं, हम रूढ़ी प्रथा वाले हैं। आप बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आप घूमेंगे, जहाज से उड़ेंगे, चाउमीन, चिल्ली और जितना विदेशी खाना खाएंगे, आपके घरों में सारे विदेशी चीज भरे पड़े हैं। तो मैं इसीलिए कहा ये जितने लोग आवाज उठाता है, जो रूढ़ी का अर्थ जो है उसको समझिए, परंपरा का अर्थ उसको समझिए, उसके बाद ही बोलिए, तब हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे। और ऐसे बकवास करिएगा तब तो सवाल उठाया ही जाएगा। इसीलिए मैंने उनको कहा पहले तो उनको खुद, अब बहुत सारे आदिवासी रांची में जितने लोग सोशल मीडिया में अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। कभी कहेंगे हम असली हैं, हम रूढ़ीवादी हैं, रूढ़ी वाले हैं, हम रूढ़ी परंपरा, हम ठेठ आदिवासी हैं। तो मैं कहता हूँ पहली बात तो इनको अपनी भाषा नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को। आपको अपनी भाषा ही नहीं आती है, आप अपना कभी मोड़वा खाया, कभी गोंदली खाया, खान पान भी सब शामिल है ना। कभी गेठी खाना खाए हैं और कहते हैं चाउमीन चिल्ली खा रहे हैं, बोलते हैं हम ठेठ आदिवासी हैं। तो सवाल तो उठेगा ना। जंगल में आप कभी रहे नहीं और कहेंगे हम प्राकृतिक पूजक हैं। भाई प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति से प्यार करना और प्रकृति के सह अस्तित्व जीना, उसको बचाना, और मुंह से बोलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये सबको समझना पड़ेगा। दादा, ये धर्म से जोड़ा जा रहा है आदिवासी। आदिवासी पहचान क्या है फिर तो? अभी मैं देख रहा हूं कि पूरे चारों तरफ खासकर आरएसएस ने लोगों को लगा दिया है। क्या लगाया है कि आदिवासियों को धर्म में फिक्स करो। इसीलिए फिक्स करो ताकि आदिवासियों को सनातन हिंदू घोषित किया जाए। जब आदिवासियों को सनातन हिंदू घोषित किया जाए तो ये जो यूरेशियावासी, इनके पुरखे 3,500 वर्ष पहले यूरेशिया से आए हैं, ये वैदिक संस्कृति बोलते हैं, 1500 बीसी मतलब 3,500 साल के अंदर का है। तो ये जो यूरेशियावासी लोग खुद को कहते हैं कि हम भारत देश के मालिक हैं, हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे, ये देश हमारा है, तो उसमें आड़े कौन आ रहा है? आदिवासी लोग। क्योंकि इतिहास देख लीजिए, आप जो है कि मानव शास्त्र देख लीजिए, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे देख लीजिए, आप डीएनए रिपोर्ट देख लीजिए, सभी चीज से साबित हो चुका है कि आदिवासी ही भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक है। और इस बात को 5 जनवरी 2011 को जस्टिस काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा ने कैलाश बनम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में स्पष्ट कहा कि देश के 8% आदिवासी ही असली लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, यही यहाँ के मालिक है। बाकी 92% लोग आक्रमण करके आए हैं या व्यापार करने आए थे, उनके वंशज है, ये स्पष्ट कह दिया। तो चारों तरफ से आरएसएस और ये आर्य लोग घिर गए हैं, ये खुद ही विदेशी है। तो इसीलिए लोगों के मन में डालता है कि फलाना धर्म विदेशी है, फलाना भाषा विदेशी है,
फलाना जो है चिल्लाना विदेशी है, अब देसी अपना। और हकीकत में जितना आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता है, इनके बच्चे अंग्रेजी भाषा अपनाए हुए हैं, बड़े-बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनके घरों में विदेशी गाड़ियाँ हैं, विदेशी कपड़े भरे पड़े हैं, घाड़ी, जूता, चप्पल सब कुछ देखिएगा, पूरा इनके घर में 80 से 90% विदेशी चीज़ें भरे पड़े हैं। और हम लोगों को क्या बोलता है, स्वादेशी अपनाओ, और हम लोगों को आपस में नफ़रत फैलाता है ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी, यही आर्य लोग, है ना? संघी लोग, आरएसएस वाले लोग। तो ये लोग, इनको पता है कि इनका अस्तित्व में खतरा आ गया है। आदिवासी दावा कर रहा है, अभी भी देखिएगा 9 अगस्त 2026 को देखिएगा, पूरे देश में करोड़ों की संख्या में आदिवासी नाचेंगे, गाएंगे, दावा करेंगे कि हम आदिवासी हैं, गर्व से कहते हैं हम आदिवासी हैं, और हम इस देश के प्रथम निवासियों के वंशज हैं, इस देश का जल जंगल जमीन का मालिक हम हैं। तो इसी से डरता है आरएसएस। वनवासी शब्द क्यों थोपता है? वनवासी का अर्थ इतना ही है कि आप जंगल में रहते हो, जंगली हो, इसके अलावा कोई अस्तित्व आपका नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन जैसे ही आप आदिवासी कहते हैं कि मैं आदिवासी हूं, आरएसएस हिलने लगता है, आर्य लोग हिलने लगता है, ये सवर्ण लोग हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको एहसास होता है कि वो विदेशियों के जो है कि वंशज है, इनके पुरखे विदेशी थे, आर्य वहां से आए थे, यूरेशिया से। इसीलिए पहले लोग क्या बोलते थे? आर्यवर्त। बाद में हिंदुस्तान बोला। अपना धर्म को भी क्या बोलता था? आर्य धर्म, कभी वैदिक धर्म, कभी हिंदू धर्म, कभी ब्राह्मण धर्म, अभी कहला सनातन धर्म। तो ये लोग मौका के अनुसार बदलते रहते हैं, इनको डर है कैसे सभी लोगों को। इसीलिए ना ये 15% सवर्ण लोग 85% को कब्जा करके रखना चाहता है। उनको पता है जिस दिन 85 अलग हो गए, इनकी सत्ता गई, सब कुछ चला गया। तो ये जो जब हम आदिवासी कहते हैं, तो आदिवासी का अर्थ है भारत के प्रथम निवासियों के वंशज, जल जंगल जमीन के मालिक। तो इसी से ये लोग चाहता है कि जल्दी से आदिवासी शब्द को खत्म करे, लेकिन ये कर नहीं सकता है। अभी जी देखिएगा 9 अगस्त 2026 को हम आदिवासियों को, वनवासी कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। करोड़ों लोग जो है कि आदिवासी शब्द का जय जयकार करेंगे। तो ये इनको ये होना चाहिए। और आपने कहा मूल पहचान क्या है हमारा? हम आदिवासियों की मूल पहचान है कि हम लोग धर्मपूर्वी लोग हैं। जब हमारे देश में और पूरी दुनिया में भगवान पैदा नहीं हुए थे, तब से हमारे आदिवासी हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग आदिवासियों को धर्म में फिक्स करना चाहता है कि जो सरना पूजा करता है, प्रकृति पूजा करता है, वही आदिवासी है, इनको तो मैं कहता हूँ, जब सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, तो रवातियों लोग सरना पूजा करता है, महतो लोग सरना पूजा करता है, तो महतो को एसटी बना लो, आदिवासी बना लो, रवतिया को आदिवासी बना लो, और भी बहुत सारे गैर आदिवासी थोड़ा बहुत छिटपुट में सरना पूजा करता है, उसको भी आदिवासी मान लो। तो सब कुछ इनके अनुसार चले, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारा आप, और ये भी मैं बताता हूँ, ये प्रकृति पूजा, सरना पूजा, ये सब कुछ 5000 साल के अंदर का बात है। 5000 साल से आगे आप जाइए, जो डीएनए रिपोर्ट बता रहा है 2018 का, आपका 19 का, 24 का, क्या बता रहा है? लगभग 65,000 साल तक हमारे आदिवासी लोग कोई पूजा पाठ नहीं किया, उनको पता ही नहीं था। 65,000 साल तक हमारे लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए जानवरों का शिकार किया, जानवरों का को खाया, कान मूल फल फूल खाया। आज बहुत सारा आदिवासी बोलता है कि जो मीट खाता है, मांस खाता है, वो आदिवासी नहीं है बोलता है। वो कौन लोग बोलता है? वही जो लोग, कुछ लोग जय गुरुदेव में धर्मांतरित हो गया है, कुछ सनातन में धर्मांतरित हो गया है। भाई हमारे पुरखे तो बिना मांस का जिंदा ही नहीं रहते, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता इस धरती में। तो होमोसिपियन के हम लोग वंशज हैं। और होमोसिपियन से जो पहले था, जिसको हम लोग आदि मानव बोलते हैं, आदि मानव तो विलुप्त हो गया पूरी दुनिया से।
उसके बाद होमोसिपियन आए, तो हम लोग होमोसिपियन के वंशज हैं। हमारी पहचान कोई धर्म से नहीं है, क्योंकि 65,000 साल तक हमारे लोग भगवान को जानते ही नहीं थे। बाद में उनकी बुद्धि और ज़्यादा आई, तब उन्होंने भगवान को खोजना शुरू किया कि आखिर हमारा भगवान कौन है। फिर उसके बाद जो है कि तीर ऊपर चला, मतलब तब तक वो लोग तीर धनुष सब कुछ बना चुका था, तब तक भी वो लोग भगवान को नहीं जानते थे। तब तीर उन्होंने ऊपर में छोड़ा आसमान में, तब वो जाके सखुआ के पेड़ पर गिरा, तब जाके सरना पूजा की शुरुआत की, है ना। और ये जो नैरेटिव बना रहा है ना, ये भी मैं नैरेटिव देखता हूँ, लोग बोल रहा है कि जैसे सरना सनातन एक है, दूसरी तरफ बोलता है सरना ईसाई एक है, ये सब नैरेटिव भी बना रहा है। तो मैं इस पे भी स्पष्ट हूँ बहुत कि देखिए, दुनिया का कोई भी धर्म एक नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग फिलोसफी है। अगर प्रैक्टिस में आप देखिएगा तो प्रैक्टिस में एक दो चीज मिलेगा, जैसे सरना सनातन में कुछ एक दो चीज मिल सकता है कि हाँ भाई, सनातनी लोग भी कुछ पेड़ों का पूजा करते हैं। आदिवासी तो कोई पेड़ का पूजा नहीं करता, आदिवासी तो पूरा का पूरा प्रकृति को भगवान मानता है। फिर भी ये लोग का नैरेटिव बनाता है, इसलिए बोल रहे हैं। उसी तरह पहले जो आप देखते होंगे कि 3 धर्म दुनिया में, आपका क्रिश्चियन, इस्लाम और जो है कि यहूदी, तीनों का रूट एक ही है, अब्राहम से निकला हुआ। वो तीनों धर्म एक है क्या? बोलेंगे हाँ तीनों धर्म एक है। धर्म छोड़िए ना, अंदर में पंथ में जाइए। जैसे मान लीजिए सरना पूजा में ही, प्रकृति पूजा में ही देश में 84 तरह का पंथ है। झारखंड में ही देख लीजिए, आपका बिरसाइत लोग सरना पूजा नहीं करता, बुंगा प्रथा का विरोध करता है। वो लोग जो है कि बलि प्रथा का विरोध करता है। इधर जो है कि ये टाना भगत हाड़िया का विरोध करता है, आप बलि प्रथा का विरोध करता है। वहां एक ही नहीं है। अब इधर सरना सनातन एक का नैरेटिव बना रहे हैं। उसी तरह ईसाई के अंदर में जाइए, ईसाई के अंदर में देखिए कैथलिक है, जीएल है, इसमें भी कई लोग, और इसमें भी प्रोटेस्टेंट और कैथलिक में बीच में प्रोटेस्टेंट में ही जाइए, प्रोटेस्टेंट में जीएल मिलेगा, एसपीजी मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आपस में लोग लड़ भिड़ रहे हैं, वहां एक ही नहीं है। उसी तरह जो है कि इनके बीच भी आप चले जाइए, किनके बीच, हिंदुओं के बीच में दुनिया तरह का पंथ है। जैसे हिंदुओं के लिए जो 4 कानून है, वो चारों कानून जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू में लागू होता है। लेकिन ये आपस में एक है क्या? नहीं, एक दूसरे के खिलाफ। उसी तरह आप और भी देखिएगा, जैसे इस्लाम में सुन्नी और हाँ, उसमें भी कई लोग, हाँ शिया सुन्नी। हाँ। तो ये जो लोग नैरेटिव बनाता है ना कि सरना सनातन एक है, भाई उनके अंदर में जाइए तो एक नहीं है। एक परिवार में आप देखिए ना, परिवार में भी लोग एक तरह से नहीं है। अलग-अलग विचार के हाँ, लोग रहते हैं। तो ये जो नैरेटिव एक्चुअली में ये आरएसएस का नैरेटिव है। आरएसएस अपना पॉलिटिकल विंग बीजेपी के द्वारा ये सब नैरेटिव फैलाता रहता है। फिर उनके सोशल विंग है, जैसे जनजातीय सुरक्षा मंच, जनजातीय जागृति मंच, और जो है कि वनवासी कल्याण आश्रम, और उसके अलावा और भी धांगर उन्होंने रखा है। तो इनके द्वारा ये लोग इस टाइप का फर्जी नैरेटिव डाल के फर्जी इतिहास, बेबुनियाद तथ्य फैलाते रहता है। और इसका कोर मकसद है लोगों को धर्म के नाम पे बांटो, सरना ईसाई करो, और जो है भाजपा के लिए वोट जुगाड़ी करो, सत्ता कब्जा करो और सत्ता का मलाई खाओ। ये आर्यों को, यूरेशिया वासियों को भारत देश से कोई मतलब नहीं है। ये लोग आए हैं यहाँ पर शासन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, देश का मलाई खा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए ना, सभी जगह पे, चाहे मीडिया में देखिए, मीडिया में आपको मिलेगा लगभग 90% वही लोग बैठा हुआ है। जुडिशियरी में 99% वही लोग बैठा हुआ है। आप नौकरशाही में देखिएगा, वहां भी जो है कि 90% से ऊपर वही लोग बैठा हुआ है। आप देख लीजिए, सेना में देख लीजिए, आप देख लीजिए आपका विधायिका में देख लीजिए, कार्यपालिका, हर जगह जितने भी बड़े पदों पर, जितने निर्णायक पदों पर, एनजीओ जगत में आप चले जाइए, सभी जगह यही स्वर्ण जो आर्यों के वंशज है, आर्य विदेशियों के वंशज है, ये लोग खुद विदेशी है, इन्हीं लोगों का कब्जा है। ये अपना शासन चलाना चाहते हैं, इसलिए हम आदिवासियों को नीचे बांट के रखता है,
हम लोग ओबीसी को बांट के रखता है, दलित को बांट के रखता है, हम लोग को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाता है। हमारा पहचान, आदिवासी पहचान को वनवासी करता है, सरना को सनातन करता है और हमारी ज़मीन को कब्जा करता है। कानून के विरोध में हमारा खनिज संपदा को बेच खा रहा है, बालू बेच खा रहा है, हमारा टिम्बर बेच खा रहा है, सब चीज़ को ये लोग, पहाड़ों को बेच के खा रहा है, ये लोग खा रहा है ना। एक तरफ प्रकृति का पूजा करते हैं बोलता है, और सबसे ज़्यादा जंगलों को किसने उजाड़ा? सबसे ज़्यादा जंगलों को बेच खाया तो यही लोग है। तो यही है, और ये लोग कहता कुछ है, करता कुछ है। अभी आप सुन रहे थे लेखक गलक्सनडुंग की बात। हम लोग शुरू किए थे कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म को सनातन में विलय करके रहेंगे, चाहे जो भी हो। उसी पर दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ईसाई जो हैं वो पाकिस्तानियों से भी खतरनाक है। तो यही सब बात लेकर के हम लोग गलक्सन दास से बात कर रहे थे और बहुत अच्छे तरह से बात को रखे भी। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि जो इस तरह का बयान को या जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी जो रखे हैं उस पर कहे कि सब समाज इस तरह से इन लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, सब आरएसएस बीजेपी के विंग है जो कहें कि बीजेपी के लिए वोट के जुगाड़ में लगे रहते हैं। मैंने सब प्रकरण के देखा है तो लास्ट वही आता है कि इन लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी को वोट का जुगाड़ करते हैं। तो जिस तरह से समाज को या आदिवासी समाज को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने बाँटने की कोशिश करते हैं, यही बात गलक्सन लगातार कह भी रहे हैं कि इन लोग लगातार अलग-अलग तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं कि आदिवासी समाज कम से कम भ्रमित हो जाए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।